डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार पुनः ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं हूं भागीरथ पटेल और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वीडियो जो सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। आप जरूर इसको लास्ट तक देखना और शेयर करना। लेट्स स्टार्ट। व्हाट नेक्स्ट आफ्टर 10th एंड 12th। प्यारे विद्यार्थियों, ये सभी के मन में एक प्रश्न रहता है कि मैं पढ़ाई तो कर रहा हूं, लेकिन आगे मुझे क्या करना है, मुझे कौन सा कोर्स करना चाहिए, मुझे कौन से कंपटीशन एग्जाम्स फाइट करने चाहिए ताकि मैं एक अच्छा सा गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब प्राप्त कर सकूं। प्यारे विद्यार्थियों, उसके लिए आपको पहले क्या करना है, सब्जेक्ट का चयन, यानी 10th के बाद में कौन सा सब्जेक्ट मुझे लेना चाहिए, यह तय करना बहुत जरूरी है। कई बार बच्चे जो है वो देखा देखी करके कि मेरा वो मित्र ये सब्जेक्ट ले रहा है तो क्यों ना मैं भी ये ले लूं, और हो सकता है बाद में उसके लिए वो निर्णय सही नहीं हो सके। तो आपको 10th के बाद ही, यानी 10th तक आपके सब कंपलसरी है, 10th के बाद में आपको सब्जेक्ट का चयन करना पड़ता है। तो यह आपके लिए एक चुनौती भरा कार्य है कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, और जो सब्जेक्ट आप चूज करने जा रहे हो उसके बारे में पहले से डिटेल से जानकारी प्राप्त कर ले कि उस सब्जेक्ट में कौन कौन से कोर्सेज हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है, और ये सब आपका इंटरेस्ट, आपका टैलेंट, इसके आधार पर आपको इसका चयन करना है। तो यदि 10th क्लास, प्यारे विद्यार्थियों, 10th क्लास एक ऐसा चौराहा है जहां से अनेक रास्ते निकलते हैं और उसमें से एक रास्ते का आपको चयन करना है। मींस आपके 10th के बाद में 3 स्ट्रीम हो जाएगी, एक आर्ट्स, साइंस एंड तीसरा कॉमर्स। अब इसमें से एक का आपको चयन करना है। बात करते हैं आर्ट्स की। विद्यार्थियों, एक धारणा है कि जिसके 10th में मार्क्स परसेंटेज कम है वो ज्यादातर आर्ट्स में ही आते हैं। ये कुछ हद तक सही हो सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आर्ट्स जो है बिल्कुल कम महत्व का सब्जेक्ट है, या इसमें कोई अच्छा जॉब नहीं है, या इसमें अच्छा करियर नहीं बन सकता। ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपका इंटरेस्ट है तो आप बखूबी इसमें अपना अच्छा करियर बना सकते हो। आर्ट्स 10th के बाद में 10+2 यानी 11th और 12th 2 वर्ष का है ये। इसमें आपके 2 सब्जेक्ट कंपलसरी होंगे, हिंदी और इंग्लिश, जो आपके सब में है, चाहे वो आप आर्ट्स लो, चाहे आप साइंस लो, चाहे आप कॉमर्स लो। हिंदी और इंग्लिश जो है ये आपके लिए अनिवार्य विषय है। इसके अलावा 3 सब्जेक्ट, 3 विषय है जो आपके ऑप्शनल है। बात करें आर्ट्स की तो आर्ट्स में आप कोई भी 3 विषय, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, होम साइंस है, इंग्लिश लिटरेचर है, हिंदी लिटरेचर है, संस्कृत लिटरेचर है, इसके अलावा म्यूजिक है, ड्राइंग है, ये आपके इसमें आर्ट्स में सब्जेक्ट है। इसमें से कोई भी आप 3 जो सब्जेक्ट है, या आप जिस स्कूल में पढ़ने जा रहे हो उस स्कूल में जो 3 सब्जेक्ट जो आपके अवेलेबल है ऑप्शनल, वो आपको उसमें चयन करना है। बात करते हैं साइंस की। यदि आप 10th के बाद साइंस लेने के इच्छुक हो, यदि आपको साइंस में रुचि है तो आप बेझिझक आप साइंस का चयन कर सकते हैं। आइए साइंस के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और उसके बाद में कौन कौन से इसमें कोर्सेज होते हैं और क्या इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो आप अच्छी तरीके से देखते रहना। इसमें 2 पार्ट है। पीसीबी, शॉर्ट में लिखा मैंने, पीसीबी मींस फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और दूसरा है पीसीएम, पीसीएम मींस फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। एक बायोलॉजी है और एक मैथ्स है। बात करते हैं पहले पीसीबी, यानी इसमें आपके हिंदी और इंग्लिश 2 तो कंपलसरी है ही, इसके अलावा आपको 3 जो है ये हो गए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिर तीसरा जो आपके है कॉमर्स, वाणिज्य, जिसमें आपके अकाउंटेंसी है। आप यदि चार्टर्ड अकाउंटेंट है या आप बिजनेस में अकाउंटेंसी में अपना करियर बनाना चाहते हो तो आप कॉमर्स का चयन कर सकते हो।
अब वापस शुरू करते हैं कि 12th के बाद में आपने चाहे वो आर्ट से कर ली या साइंस से आपने किया है या आप कॉमर्स से कर रहे हो, उसके बाद में आपके लिए कौन कौन से कोर्सेज है, आपके कौन से आपको डिप्लोमा आपके लिए होगी, कौन से आपके लिए डिग्री है या कौन से आपको कंपटीशन एग्जाम है जो आपको देने हैं, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो आर्ट्स 12th आर्ट्स से की है तो उसके बाद में आपके लिए जो ऑप्शन रहेगा वो पहला ये है कि आप बीए कर सकते हो। बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स, ये 3 वर्षीय कोर्स है बैचलर ऑफ आर्ट्स। इसमें आपको 3 जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने हैं कोई भी आपके आर्ट्स के, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है या कोई भी लिटरेचर है। इसमें से आप कोई भी 3 सब्जेक्ट जो है वो चूज कर सकते हैं। ये आपके 3 वर्ष का है। एक ये अभी चल रहा है बीए बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स। बीएड यानी जो टीचर बनने के इच्छुक है, जो टीचिंग जॉब में एजुकेशन फील्ड में जाना चाहते हैं, उनको ग्रेजुएशन के बाद में जो है वो बीएड वो करते हैं, जो 2 वर्ष का कोर्स है। लेकिन अभी जो है वो उसको इंटीग्रेटेड कोर्स चालू कर दिया है, जो आफ्टर 12th के बाद में आप कर सकते हो। यानी कि ये जो बीए के बाद में जो बीएड होती है वो अब 12th के बाद में भी आप कर सकते हो। ये आपके 4 वर्ष का आपके कोर्स है, जबकि आपके 3 वर्ष का बीए है और उसके बाद में बीएड करो तो आपके 2 वर्ष वो हो गए, यानी 5 वर्ष फुल हो गए। तो आप डायरेक्ट 12th के बाद में करो तो आपके 1 साल की बचत हो जाती है और वो 4 वर्ष में आपका जो है बीए बीएड जो कोर्स है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। तो जिसको टीचर बनने का जिनको टारगेट बनाया हुआ है या जो टीचर बनना चाहते हैं वो बीए बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं। वो सब में है, बीएससी बीएड है, सब में है, वो ये कर सकते हैं। ये 4 वर्ष का कोर्स है। आगे बात करते हैं बीएसटीसी, जिसका अब नया नाम हो गया डीएलएड, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। यानी ये प्राइमरी एजुकेशन के लिए, आप प्राइमरी स्कूल में प्राइमरी टीचर बनना चाहते हो तो आप ये डीएल एजुकेशन ये आप 12th के बाद में ये कर सकते हो। हर वर्ष इसके फरवरी मार्च में इसकी भर्ती आती है और लगभग आपके मई जून में इसके एग्जाम्स होते हैं। 10-15 हजार सीटों की ये भर्ती होती है और यदि आपका उसमें मेरिट में आपका चयन हो जाए तो आप ये 2 वर्षीय जो पाठ्यक्रम है, कोर्स है, वो आप कर सकते हो और बाद में टीचर भर्ती में, शिक्षक भर्ती में आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आप यदि वकालत करना चाहते हो, आप वकील बनना चाहते हो, आप कानून के क्षेत्र में जाना चाहते हो तो आप एलएलबी, ये भी 2 प्रकार का कोर्स है, एक 3 वर्ष का है और एक 5 वर्ष का है। यदि आप आफ्टर ग्रेजुएशन बीए के बाद में या बीएससी के बाद में या बीकॉम के बाद में करना चाहते हो तो आपके ये 3 वर्ष का पाठ्यक्रम है। लेकिन यदि आप 12th के बाद में करना चाहो तो आपके ये 5 वर्ष का जो है वो कोर्स है, एलएलबी बैचलर ऑफ लॉ। अब ये एक सेंट्रल लेवल पर एग्जाम हो रहा है, क्लेट। ये एक एंट्रेंस टेस्ट है और उसमें आपका यदि चयन हो जाता है तो आपको लॉ में डिग्री करने के लिए आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है। बात करते हैं साइंस की। साइंस में पीसीबी, यानी आप पीसीबी से आपने 12th की है या आप करने जा रहे हो या आपको करनी है तो उसके लिए आपके लिए क्या क्या आपको आगे करना है, आपके कौन से आपको कोर्सेज जो आपके लिए सही रहेंगे और आप कौन सा जो जॉब है वो इसमें कर सकते हो। तो जो साइंस ले रहे हैं उनके लिए उनका टारगेट हमेशा ये रहता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है और डॉक्टर बनने के लिए क्या करना है, एमबीबीएस करना है। एक बीडीएस भी होता है जो डेंटल में होता है, एमबीबीएस बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। अब एमबीबीएस कैसे होती है, डॉक्टर कैसे बनते हैं, उसके लिए क्या करना, उसके लिए एक प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है। उसमें एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसका नाम है नीट। कौन सा एग्जाम है, नीट। ये पूरे सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये नीट जो है इसमें आपके 4 पेपर होते हैं, प्रत्येक पेपर में 45 क्वेश्चन, 180 मार्क्स का ये पेपर होता है, जिसमें आपके फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी है और बॉटनी होती है। 720 नंबर का टोटल पेपर है। उसमें जितनी पोस्ट होती है उसमें यदि आपका चयन हो जाए तो आप एमबीबीएस
कर सकते हो, और उसमें यदि चयन नहीं उन सीटों पर टॉप पर, तो आप बीडीएस के लिए जा सकते हो। इसके अलावा आपके लिए आप नर्सिंग फील्ड और विशेषकर गर्ल्स स्टूडेंट के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आपके लिए बेस्ट जो जॉब या करियर कह सकते हैं वो नर्सिंग या टीचिंग जॉब। हालांकि आपके लिए आप डिफेंस में भी जा सकते हो, आपके लिए और भी कई आपके कोर्सेज है, जॉब है, आप यदि इच्छुक हो तो कर सकते हो। बाकी आपके लिए ये मेडिकल फील्ड और टीचिंग जो फील्ड है वो आपके लिए बेटर रहेगा। तो आप इसके अलावा फार्मेसी कर सकते हो आफ्टर पीसीबी। यदि आपके मेडिकल शॉप है या आप मेडिकल शॉप खोलने जा रहे हो, आप इसमें बिजनेस करना चाहते हो, तो आप ये दो प्रकार की फार्मेसी है, बी फार्मेसी एंड डी फार्मेसी, या आप 12 आपने पीसीबी से की है तो आप ये फार्मेसी कर सकते हो। और उसके अलावा वही आपके 3 वर्ष का कोर्स जो बीए है वो इसमें बीएससी बैचलर ऑफ साइंस ये आप कर सकते हो। और बीएससी बीएड यदि आप टीचर बनने के इच्छुक है तो आप चाहे वो आपने 12th आर्ट से की है, चाहे आपने साइंस से की है, चाहे आपने कॉमर्स से की है, आप इसमें जो है बीएड कर सकते हो और फिर शिक्षक भर्ती के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, और उसमें यदि आपका चयन हो जाए तो आप टीचर बन सकते हो। तो ये बीएससी बीएड है, ये 4 वर्ष का आपके कोर्स है। एग्रीकल्चर, इसमें आपके खूब जॉब अपॉर्चुनिटी है। आप कृषि के क्षेत्र में यानी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेकर भी अपना करियर बना सकते हो। बात करें पीसीएम की, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो जो स्टूडेंट्स मैथ्स लेना चाहते हैं या जिन्होंने 12th मैथ्स से कर ली है या कर रहे हैं, उनके लिए पहला टारगेट ये रहता है कि वो इंजीनियरिंग फील्ड में जाए, वो इंजीनियर बने। अब इंजीनियरिंग फील्ड में जाने के लिए क्या प्रोसेस फॉलो करना है और उनके लिए कौन से एग्जाम्स देने हैं वो थोड़ा जान लेते हैं। तो आईआईटी यानी उसके लिए आपको एक एग्जाम देना होता है, वो होता है जेईई जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये आपके पूरे नेशनल लेवल पर सेंटर, पूरे केंद्रीय स्तर पर ये एग्जाम होता है। ये आपके पहले मेंस होता है, फिर मेंस क्लियर जो कर लेता है वो एडवांस्ड में जाते हैं, और जिनका एडवांस भी क्लियर हो जाता है उनको फिर बाद में मेरिट के अनुसार, उनके रैंक के अनुसार उनको जो है कॉलेज आवंटित कर दिए जाते हैं। वो बीई और बीटेक के लिए वो उनको कॉलेज अलॉट कर दिए जाते हैं। इसके अलावा आप एनडीए में जा सकते हो। वैसे एनडीए में जो 3 विंग होते हैं, आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, उसमें आर्मी में आर्ट्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन नेवी और एयरफोर्स में जो वो केवल पीसीएम वाले ही जा सकते हैं, ये टेक्निकल है। दूसरा एयरफोर्स एक्स ग्रुप, एयरफोर्स में 2 ग्रुप होते हैं, एयरफोर्स वाई ग्रुप और एयरफोर्स एक्स ग्रुप। आप यदि 12th पीसीएम में आपने की है तो आप एक्स ग्रुप के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये टेक्निकल ग्रुप है और इसमें आप अप्लाई करके आप इसमें जा सकते हो, अपना जो करियर है वो बना सकते हो। इसके अलावा आप बीएससी बीएड, आप टीचर बनने के इच्छुक है तो आप पीसीएम के बाद में भी ये कोर्स कर सकते हो। बात करें कॉमर्स की, जो बिजनेस फील्ड में जाना चाहता है, जो अकाउंटेंसी में यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है, तो उसके लिए आप कॉमर्स से आप कॉमर्स का चयन करो। उसके बाद में आपकी जो सीए है मींस चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस मींस कंपनी सेक्रेटरी, इसके लिए आप तैयारी करके इसमें आपको अपना जॉब जो है वो अपना करियर बना सकते हो। इसके लिए 3 स्तर पर एग्जाम होते हैं। फाइनल स्टेज में आपका यदि सिलेक्शन हो जाए तो आप सीए बन सकते हो। आजकल बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं या उसमें जो वित्तीय लेखा जो का होता है, फाइनेंशियल जो अकाउंट है, वो एक सीए ही करता है। तो सीए की खूब डिमांड है और खूब इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी है। दूसरा बीबीए, वैसे बीबीए कोई भी कर सकते हैं लेकिन कॉमर्स वाले ज्यादा बीबीए करते हैं। बीबीए यानी ये बिजनेस में आपके डिग्री है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बीसीए कर सकते हो कंप्यूटर एप्लीकेशन में। आज वर्तमान जो है कंप्यूटर का युग है और इसमें आप कंप्यूटर में यदि डिग्री करते हो, डिप्लोमा करते हो, तो आपको
जो है निश्चित रूप से गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब आप प्राप्त कर सकते हो। फिर आप वही ग्रेजुएशन जो आर्ट्स वाले बीए करते हैं, साइंस वाले बीएससी करते हैं, वो कॉमर्स वाले बीकॉम कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपने 10th कर ली या 12th कर ली या ग्रेजुएशन कर ली, अब उसके बाद में क्या करना है? यदि आपको कंपटीशन एग्जाम, कौन से कंपटीशन एग्जाम है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, तो आप बात करें 10th की, तो 10th के बाद ही आप डायरेक्ट कंपटीशन एग्जाम दे सकते हो। जैसे राजस्थान पुलिस है, कांस्टेबल का है, या सीआरपीएफ में है, बीएसएफ में है, उसमें भी जो कांस्टेबल की पोस्ट है उसके लिए आप 10th के बाद अप्लाई कर सकते हो। उसमें रिटन एग्जाम और आपका फिजिकल जो है दौड़ वगैरह वो अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा आप आर्मी में यदि जाने के इच्छुक है, आप फौजी के रूप में यदि आप सेवा करना चाहते हो, तो आप निश्चित रूप से आप 10th के बाद में आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो आर्मी के लिए। और उसमें आपको फिजिकल जो है आपका उसमें दौड़ वगैरह और आपकी फिटनेस है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, तो आप इसमें जो है एक फौजी बनकर अपना करियर बना सकते हो। तो ये आपके कंपटीशन एग्जाम है। थोड़े इसके बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्स है और उसके लिए आपको उसका जो चयन है वो कैसे होता है। बात करते हैं पहला आईएएस आरएस। ये काफी स्टूडेंट्स का एक सपना होता है कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे आरएएस बनना है। और एक बात और, आपको वैसे आप सब सब्जेक्ट के बारे में, सभी कोर्सेज के बारे में और सभी कंपटीशन एग्जाम्स के बारे में पहले जानकारी प्राप्त कर ले, लेकिन आपको एक टारगेट तय करना है। प्यारे बच्चों, टारगेट तय होना बहुत जरूरी है। फिर आप टारगेट की और फिर आप प्रयास कीजिए कि मैंने ये निश्चित, ये मेरा गंतव्य स्थान है, अब वहां तक मुझे कैसे जाना है और उसमें मेरे लिए आगे क्या क्या समस्या आएगी, क्या चुनौतियां आएगी और मुझे कैसे चुनौतियों से जो है वो उबरना है। तो उसके लिए जो जैसे आपने यदि टारगेट बना दिया है आईएएस और आरएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड राजस्थान, ये स्टेट का है राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। यदि आप प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हो तो आप ये एग्जाम होंगे। ये आफ्टर ग्रेजुएशन है, चाहे आपने बीए किए, चाहे आपने बीएससी किए, चाहे आपने बीकॉम किए है, आप ये इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। बात करें इनकी तो इसमें 3 स्तर के एग्जाम होते हैं। पहला प्री एग्जाम होता है, उसमें 15 गुना पास किया जाता है। फिर आप मेंस में जाते हैं और आपका यदि मेंस में भी अच्छे मार्क्स आ जाए और आपका 3 गुना में आपका नंबर आ जाए तो आप फिर आपका इंटरव्यू कॉल होता है। और यदि इंटरव्यू कॉल के बाद में जो ओवरऑल जो मेरिट बनती है उसमें आपका यदि चयन हो जाए तो आप जो है आईएएस और आरएएस बिल्कुल बन सकते हो। दूसरा है, यदि आप शिक्षक बनना चाहते हो, टीचिंग में अपना जो है एजुकेशन फील्ड में आप अपना करियर बनाना चाहते हो, तो आप शिक्षक भर्ती उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको पहले बताया है कि या तो आपको एसटीसी जो 2 वर्षीय कोर्स है, या आपके बीएड करना जरूरी है, या ये बीपीएड यानी पीटी फिजिकल टीचर ये भी आप बन सकते हो। तो उसके लिए आपका जो है स्पोर्ट्स में या आपके फिजिकल एजुकेशन जो सब्जेक्ट वो होना अनिवार्य है। तो आप रीट जो एग्जाम होता है, रीट एग्जाम, उसमें आप अप्लाई करके जो जितनी पोस्ट आती है उस पोस्ट में यदि आपका चयन हो जाए तो आप शिक्षक बन सकते हो। तो इसमें अलग अलग ग्रेड के एग्जाम होते हैं, जैसे जिन्होंने बीएसटीसी या डीएलएड किया है वो लेवल 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और बाकी वाले जो है वो लेवल 2 के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए। और जिन्होंने पीजी कर लिया है यानी आप फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको आफ्टर ग्रेजुएशन पीजी करना है किसी एक सब्जेक्ट में, और फिर उस सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट में आपने पीजी किया है उस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हो लेक्चरर भर्ती के लिए। आपका डिफेंस में आप जा सकते हो, जिसमें अभी बात की है आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है। और एयरफोर्स में एक जो 2 ग्रुप है, एक्स और वाई ग्रुप। एक्स ग्रुप के लिए तो आपकी जो योग्यता है वो पीसीएम होना जरूरी है, यानी आपके जो 12th है वो पीसीएम में किए, मैथ से किए, तो ही आप एक्स ग्रुप में जा सकते हो। यदि आपके आर्ट्स है,
आपके या पीसीबी है तो आप वाई ग्रुप में अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपके इंग्लिश, रीजनिंग और जीके के आपके प्रश्न होते हैं और उसके बाद में फिजिकल होता है। तो ये दो ग्रुप है, एक्स और वाई ग्रुप, इसमें आपके अच्छा करियर आप बना सकते हो। इसके अलावा आपके डिफेंस में बड़े एग्जाम है ये चीफ पोस्ट के, सीडीएस होता है एग्जाम, एक एससी असिस्टेंट कमांडेंट होता है और एसआई सब इंस्पेक्टर है जैसे सीआईएसएफ है, ये सीपीओ के द्वारा होते हैं एग्जाम, जिसमें सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, एसएसबी है, इसमें आपके जो है एसआई पोस्ट पर एग्जाम्स होते हैं। फिर बात करते हैं बैंक में, आप जैसे पीओ है, क्लर्क है, खूब सारे उसमें भर्ती आती है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकती हो। ज्यादातर कॉमर्स वाले इसमें ज्यादा फायदा उठाते हैं, फिर भी कोई भी स्ट्रीम वाला इसमें जा सकता है और आप बैंक में अपना जो है जॉब प्राप्त कर सकते हो। यदि आप पुलिस में सेवा देना चाहते हो, सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हो, उप निरीक्षक यानी जिसको अपन कहते हैं थानेदार, यदि बनना चाहते हो तो आप उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए ग्रेजुएशन होना जरूरी है, चाहे बीए हो चाहे बीएससी हो। फिर आपके ये उसमें आपकी हिंदी है, जनरल साइंस है और जनरल जीके, यानी आपको जीके जनरल नॉलेज तो कोई भी कंपटीशन एग्जाम्स आप देने जाओगे उसके लिए आपका जनरल नॉलेज जो है वो तो चेक करेंगे। तो आप अभी से जनरल नॉलेज जो अपना है, सामान्य ज्ञान है, सामान्य अध्ययन है, वो तैयार करते रहिए। उसके लिए आप रोज का न्यूज़पेपर है, इसके अलावा और भी आपको जीके के मटेरियल जहाँ भी मिले हैं उसमें आपका हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, जनरल साइंस है, रीजनिंग है, ये आप साथ में तैयार करते जाए ताकि आपका जो है सिलेक्शन आपका इजीली हो सके। राजस्थान पुलिस में आप जाना चाहते हो, भी बात की है तो आप 10th के बाद में, आप 12th के बाद में कभी भी एग्जाम दे सकते हो। इसकी भी एक एज लिमिट होती है। कई बार क्या होता है कि आपके जाने की इच्छा तो होती है, लेकिन वो बाद में पता चलता है कि मुझे वहां जाना था, लेकिन तब तक आपकी उम्र जो है वो ज्यादा हो जाती है। तो आप पहले से एक टारगेट बना दीजिए और इनके बारे में पहले से डिटेल से आप जो है वो जान लीजिए कि किस एग्जाम्स के लिए क्या क्वालिफिकेशन है और क्या उम्र है, आयु सीमा है, ताकि आप उसको अच्छी तरीके से क्रैक कर सके। फिर बात करते हैं पटवारी और ग्राम सेवक, ये दोनों आफ्टर ग्रेजुएशन है। बात करें पटवारी की तो इसमें आपके हिंदी है, मैथ्स है एंड जनरल नॉलेज के प्रश्न आते हैं और ग्राम सेवक में भी आपके ग्रेजुएशन जो है वो क्वालिफिकेशन है कम से कम। उसके बाद इसमें आपके वही जनरल नॉलेज के और रीजनिंग के ये प्रश्न होते हैं। रेलवे में आप खूब आती है भर्तियां, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये तो है आपके कंपटीशन एग्जाम्स। बात करते हैं आपके कुछ प्रोफेशनल डिप्लोमा, वोकेशनल डिप्लोमा, जो आप करने के बाद में आप जो है प्राइवेट सेक्टर में आप जो है अपना जॉब प्राप्त कर सकते हो और अपना करियर बना सकते हो। जैसे पहला है आईटीआई, ये एक कॉमन डिप्लोमा है, इंडियन इंडस्ट्रियल आईटीआई यानी आपके 10th के बाद में और 12th के बाद में आप ये कर सकते हो। इसमें जैसे आप इलेक्ट्रिकल में है, आपके डीजल मैकेनिक में है, या और कई तरह के आपके इसमें जो है वो ब्रांच है, उसमें आप आईटीआई करने के बाद में अपने प्राइवेट सेक्टर में जॉब है या आप रेलवे की जो भर्ती है उसमें आप अपना अप्लाई कर सकते हो। देखो एक आईआईटी ये अलग है, ये आईटीआई है, आईटीआई संस्थान। फिर कंप्यूटर, आप कंप्यूटर में कोर्स करके डिग्री या डिप्लोमा करके आप जो है वो जॉब प्राप्त कर सकते हो इसमें। इसके अलावा आपकी जो प्रोफेशनल डिप्लोमा है वो जर्नलिज्म है, पत्रकारिता में है, आप कम्युनिकेशन में, मास कम्युनिकेशन में कर सकते हो, आप होटल मैनेजमेंट में है, डांस या म्यूजिक में आपकी यदि रुचि है तो आप इसमें डिप्लोमा करने के बाद में आप जो है अपना करियर बना सकते हो। आप फैशन डिजाइनिंग में अपना करियर बना सकते हो, ये सभी डिप्लोमा है। आपके लैब टेक्नीशियन इसमें खूब भर्ती भी आती है, गवर्नमेंट जॉब भी है और आप प्राइवेट सेक्टर में भी अपना जॉब प्राप्त कर सकते हो और अच्छी अर्निंग कर सकते हो। फोटोग्राफी है और इसके अलावा ट्रेवल एंड टूरिज्म में है, पर्यटन में भी जो है आप अपना करियर बना सकते हो। तो ये आपके शॉर्ट में ये सभी कोर्सेज के बारे में कि किस सब्जेक्ट में क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल है और कौन कौन से जो कंपटीशन एग्जाम्स है वो आप दे सकते हो
और अब आपको ये तय करना है कि मुझे इसमें से मेरी रुचि क्या है, मेरा टैलेंट क्या है, और एक टारगेट बना के फिर आप तैयारी में जुट जाइए। बेस्ट ऑफ लक।